जो दुनिया में जितनी जातियां हैं, दुनिया में जितनी समाजें हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन सब का अगर कोई देवता है तो केवल एक देव अधिदेव महादेव है। अब दुनिया के लोग भटका रहे हैं, अब दुनिया के लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया भगवान को मत भजो, अगरबत्ती मत लगाओ, दिया मत लगाओ, मंदिर मत जाओ, तिलक मत लगाओ, चोटी मत रखो, गले में रुद्राक्ष मत पहनो, तुलसी की माला मत पहनो। मेरी जीजियों और मेरे जितने भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने गांव में, नगर में शंकर का एक ओटला हो, मंदिर हो, शंकर का शिवलिंग हो, पूरा गांव के लोगों से कहो तुम कितने भी बढ़ जाना पर अपने बाप को मत भूल जाना, शंकर को जल जरूर चढ़ाना। अपने पिता को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, अपने बाप को मत भूलो जो तुम्हारा पिता है, वो शिव देवाधिदेव महादेव है। उसको नहीं भूल, कैसे भूल सकते? वो करुणा इतनी करता है, शिव है, कृपा सागर कहते हैं उसको, करुणा सागर कहते हैं उसको। जब आप लोग, अभी ये कथा तो कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक धुलिया में हो जाएगी, महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर। कल की कथा टीवी पर 1 बजे नहीं आएगी, कल की कथा टीवी पर 2 बजे आएगी। 2 बजे का इसलिए रखा क्योंकि हमेशा लोग कहते हैं हम कथा सुनकर जाते हैं, जब तक घर ही नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रैफिक में रहते हैं। तो कथा का 1 घंटा समय बढ़ाकर कथा कल कितनी बजे टीवी पर आएगी? 2 बजे। और यहाँ कितनी बजे होगी? धुलिया में कितनी बजे है? सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। इस कथा के बाद में जब आप पंचवटी नासिक की, मां गोदावरी के तट की, त्र्यंबकेश्वर बाबा के चरणों की, जब शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, देव दीपावली कथा, तो उसमें आप सुनेंगे कि देवता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों के एक भाव को एकत्रित करते हैं। आप उसको सुनना, उस कथा को, आपको मालूम पड़ेगा कि देव दीपावली के दिन मट्टी के दिया का क्या नियम है। देव दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजन, झाड़ू की पूजन का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन बांस की डलिया की पूजन का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन घाट पर दिया लगाने का क्या महत्व है। देव दीपावली के दिन शंकर के मंदिर के आगे और आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने का क्या फल है। ये देव दीपावली की उस पवित्र कथा में आप 5 दिन में सुनेंगे, 21 से 25 तारीख तक, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक उसको श्रवण करेंगे, धारण करेंगे। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने सुन लिया कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर शिव नाम का जाप किया जाए, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं उसका फल मिलता है। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ ऊंचा करो जरा। सभी जाते हो? रख लो, रख लो। बच्चे बैठे हैं कथा में? कितने बच्चे बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। बच्चे लोग जो कथा में बैठे हैं, ठीक है, रखो रखो रखो। बच्चे से मतलब मालूम है ना? है
बच्चे से मतलब मालूम है? शिव महापुराण में बच्चा कितनों को कहा गया? तो कि बचपन से लेके जिसका ब्याह नहीं हुआ तब तक के जो है वो सब बच्चे ही हैं। माता पिता की निगाह में बच्चे कॉलेज पढ़ने लगे तो वो बड़े नहीं हो जाते, बच्चे कहलाते हैं। बूढ़ी माताएं कहती मेरा छोरा आ गया, मेरा बेटा आ गया। तो सब जितने बच्चे बैठे हैं हाथ उठाओ जरा। अब ज्यादा हो गए ना तुम? अच्छा, तुम भी दूसरे को बच्चा समझ रहे थे, है? ठीक है। अब जितने बच्चे हाथ नीचे रखो। खड़े होने का नहीं बोला, नीचे बैठो, बैठो बैठो, वापिस बैठो, बैठो, बैठ जाओ। अब जितने बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई तब तक के हो, बचपन से लेके तब तक के हो, तुम्हारी गोदी में छोरा छोरी हो, उनका भी हाथ उठा देना हो। तो जितने बैठे हो, आप में से कितने बच्चे हैं जो रोज शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं? उठाओ जरा हाथ, ईमानदारी से उठाना हो। हाँ, बहुत सारे, धर लो धर लो धर लो। और जो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाते, वो आज कार्तिक के महीने में, दामोदर मास में नियम ले लेना कि मैं अब शिव के मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कॉलेज जाना पड़े, चाहे मुझे स्कूल जाना पड़े, चढ़ा कर जाऊंगा। मैं बाबा को रिझाए बिना नहीं। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। शिव कथा करेंगे हमारे, और तुम जाओगे तो वो कृपा करेगा, उसकी कृपा होगी। अरे तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर